काशी नगरी। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कृपया कहानी को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, प्रणाम, सत श्री अकाल। आज की कहानी है काशी नगरी। काशी नगरी वर्तमान वाराणसी शहर में स्थित पौराणिक नगरी है। इसे संसार के सबसे पुराने नगरों में माना जाता है। भारत की ये जगत प्रसिद्ध प्राचीन नगरी गंगा के बाएं तट पर यानी उत्तर तट पर उत्तर प्रदेश के दक्षिण पूर्वी कोने में वरुणा और असी नदियों के गंगा संगम के बीच में बसी हुई है। इस स्थान पर गंगा ने प्रायः 4 मील का दक्षिण से उत्तर की ओर घुमाव लिया है और इसी घुमाव के ऊपर इस नगरी की स्थिति है। इस नगर का प्राचीन वाराणसी नाम लोकोच्चारण से बनारस हो गया था, जिसे उत्तर प्रदेश सरकार ने शासकीय रूप से पूर्ववत वाराणसी कर दिया है, जिसके राजा राजऋषि रामकोल नागवंशीय थे। विश्व के सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद में काशी का उल्लेख काशी रिश्ते आप 81 संघ भी के अनुसार ये आद्य वैष्णव स्थान है। पहले ये भगवान विष्णु यानी माधव की पुरी थी। जहाँ श्री हरि के आनंदाश्रु गिरे थे वहाँ बिंदु सरोवर बन गया और प्रभु यहाँ बिंदु माधव के नाम से प्रसिद्ध हुए और प्रतिष्ठित हुए। ऐसी एक कथा है कि जब भगवान शंकर ने क्रुद्ध होकर ब्रह्मा जी का 5वां सिर काट दिया तो वो उनके करतल से चिपक गया। 12 वर्षों तक अनेक तीर्थों में भ्रमण करने पर भी वो सिर उनसे अलग नहीं हुआ, किंतु जैसे ही उन्होंने काशी की सीमा में प्रवेश किया ब्रह्म हत्या ने उनका पीछा छोड़ दिया और वो कपाल भी अलग हो गया। ऐसी घटना घटी। वो स्थान कपाल मोचन तीर्थ महादेव को काशी इतनी अच्छी लगी कि उन्होंने इस पावनपुरी को विष्णु जी से अपने नित्य आवास के लिए मांग लिया। तब से काशी उनका निवास स्थान बन गया। हरिवंश पुराण के अनुसार काशी को बसाने वाले भरतवंशी राजा काश थे। कुछ विद्वानों का मत में काशी वैदिक काल से भी पूर्व की नगरी है। शिव की उपासना का प्राचीनतम केंद्र होने के कारण ही इस धारणा का जन्म हुआ जान पड़ता है, क्योंकि सामान्य रूप से शिवोपासना को पूर्व वैदिक कालीन माना जाता है। वैसे काशी जनपद के निवासियों का सर्वप्रथम हमें अथर्ववेद की पैपलाद संहिता में मिलता है। शुक्ल यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण में 135:4-19 काशीराज धृतराष्ट्र का उल्लेख है, जिसे शतानीक यानी सत्राजित ने पराजित किया था। बृहदारण्यकोपनिषद में 2:1-1-3-8-2 का काशीराज अजातशत्रु का भी उल्लेख है। कौशितकी उपनिषद 4:1 और बौधायन स्रोत सूत्र में काशी को और विदेह तथा गोपद ब्राह्मण में काशी और कौशल जनपदों का साथ साथ वर्णन है। इसी प्रकार काशी, कौशल और विदेह के सामान्य पुरोहित जल जातुकर्ण का नाम सांख्यायन स्रोत सूत्र में प्राप्य है। काशी जनपद की प्राचीनता तथा इसकी स्थिति इन उपर्युक्त उल्लेखों से स्पष्ट हो जाती है। वाल्मीकि रामायण में किष्किंधा कांड 40:22 सुग्रीव द्वारा वानर सेना को पूर्व दिशा की ओर भेजे जाने के संदर्भ में काशी और कौशल जनपद के निवासियों का एक साथ उल्लेख किया गया है। महाभारत में काशी जनपद के अनेक उल्लेख हैं और काशीराज की कन्याओं के भीष्म द्वारा अपहरण की कथा तो सर्वविदित ही है। आदि
पर्व अध्याय 102। महाभारत के युद्ध में काशीराज ने पांडवों का साथ दिया था। बौद्ध काल में गौतम बुद्ध के जन्म के पूर्व तथा उनके समय में काशी को बहुत प्रसिद्धि प्राप्त हो चुकी थी। अगुत्तर निकाय में काशी की भारत के 16 महाजनपदों में गणना की गई है। जातक कथाओं में काशी जनपद का अनेक बार उल्लेख आया है, जिससे ज्ञात होता है कि काशी उस समय विद्या तथा व्यापार दोनों का ही केंद्र थी। अक्ति जातक में बोधिसत्व के 16 वर्ष की आयु में वहां जाकर विद्या ग्रहण करने का उल्लेख है। खंडहाल जातक में काशी के सुंदर और मूल्यवान रेशमी कपड़ों का वर्णन है। भीमसेन जातक में यहाँ के उत्तम सुगंधित द्रव्यों का भी उल्लेख है। जातक कथाओं में स्पष्ट है कि बुद्ध पूर्व काल में काशी देश पर ब्रह्मदत्त नाम के राजकुल का बहुत दिनों तक राज्य रहा। इन कहानियों से ये भी प्रकट है कि काशी नगर नाम के अतिरिक्त एक देश या जनपद का भी नाम था। उसका दूसरा नगर नाम वाराणसी था। इस प्रकार काशी जनपद की राजधानी के रूप में वाराणसी का नाम भी धीरे से धीरे प्रसिद्ध हो गया और कालांतर में काशी और वाराणसी ये दोनों अभिधान समानार्थक हो गए। काशी और वहां प्रचलित शिवोपासना का उल्लेख महाभारत में भी है। ततो वाराणसी गत्वा अर्चयित्वा वसुध्वं। वन पर्व 84 से 78। कहा जाता है कि वाराणसी नाम वरुणा और 80 नदियों पर इस नगरी की स्थिति होने से पड़ा है। कीथ के अनुसार वरुणा नदी का उल्लेख अथर्ववेद के इस मंत्र में भी है। पूर्वजय जातक में वावधन, उग्रवर्धन, सुरुंधन, सुदस्य, फवती, उपस्वती और रम्य उरम्या एवं संख्य जातक में मालिनी आदि नाम मिलते हैं। लोसक जातक में वाराणसी के चारों ओर की खाई या परिहा का वर्णन है। गौतम बुद्ध के समय में काशी राज्य कोसल जनपद के अंतर्गत था। कोसल की राजकुमारी का मगधराज बिंबिसार के साथ विवाह होने के समय काशी को दहेज में दे दिया गया था। बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश वाराणसी के सन्निकट सारनाथ में दिया था, जिससे उसके तत्कालीन धार्मिक तथा सांस्कृतिक महत्व का पता चलता है। बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु ने काशी को मगध राज्य का अभिन्न भाग बना लिया और तत्पश्चात मगध के उत्कर्ष काल में इसकी यही स्थिति बनी रही। बौद्ध धर्म की अवनति तथा हिंदू धर्म के पुनर्जागरण काल में काशी का महत्व संस्कृत भाषा तथा हिंदू संस्कृत के केंद्र के रूप में निरंतर बढ़ता ही गया, जिसका प्रमाण उस काल में लिखे गए या पुनः संपादित पुराणों द्वारा प्राप्त होता है। स्कंद पुराण में तो स्वतंत्र रूप से काशी के महात्म्य पर काशी खंड नामक अध्याय लिखा गया है। पुराणों में काशी को मोक्षदायिनी पुरियों में स्थान दिया गया है। चीनी यात्री फाहियान 4वीं शती ईस्वी और युआन चांग अपनी यात्रा के दौरान काशी आए थे। युआन चांग ने 7वीं शताब्दी ईस्वी के पूर्वार्ध में यहाँ लगभग 30 बौद्ध विहार और 100 हिंदू मंदिर देखे थे। 9वीं शताब्दी ईस्वी में जगत गुरु शंकराचार्य ने अपने विद्या प्रचार से काशी को भारतीय संस्कृत तथा नवोदित आर्य धर्म का सर्वाधिक महत्वपूर्ण केंद्र बना दिया।
काशी की ये सांस्कृतिक परंपरा आज तक अविच्छिन्न रूप से चली आ रही है। भारतीय इतिहास के मध्य युग में मुसलमानों के आक्रमण के पश्चात उस समय के अन्य सांस्कृतिक केंद्रों की भांति काशी को भी दुर्दिन देखना पड़ा। 1193 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने कन्नौज को जीत लिया, जिससे काशी का प्रदेश भी, जो इस समय कन्नौज के राठौर राजाओं के अधीन था, मुसलमानों के अधिकार में आ गया था। और ही के सुल्तानों ने के आदित्य काल में चीन सांस्कृतिक परंपराओं को काशी के ही अंक में शरण मिली। कबीर और रामानंद के धार्मिक और लोकमानस के प्रेरक विचारों ने उसे जीता जागता रखने में पर्याप्त सहायता दी। मुगल सम्राट अकबर ने हिंदू धर्म की प्राचीन परंपराओं के प्रति जो उदारता और अनुराग दिखाया, उसकी प्रेरणा पाकर भारतीय संस्कृति की धारा, जो बीच के काल में कुछ क्षीण हो चली थी, पुनः वेगवती हो गई और उसने तुलसीदास, मधुसूदन सरस्वती और पंडित राज जगन्नाथ जैसे महाकवियों और पंडितों को जन्म दिया एवं काशी पुनः अपने प्राचीन गौरव की अधिकारिणी बन गई। किंतु शीघ्र ही इतिहास के अनेक उलटफेरों के देखने वाली इस नगरी को औरंगजेब की धर्मांधता का शिकार बनना पड़ा। उसने हिंदू धर्म के अन्य पवित्र स्थानों की भांति काशी के भी प्राचीन मंदिरों को विध्वस्त करा दिया। मूल विश्वनाथ के मंदिर को तुड़वाकर उसके स्थान पर एक बड़ी मस्जिद बनवाई, जो आज भी वर्तमान है। मुगल साम्राज्य की अवनति होने पर अवध के नवाब सफदरजंग ने काशी पर अधिकार कर लिया, किंतु उसके पौत्र ने उसे ईस्ट इंडिया कंपनी को दे डाला। वर्तमान काशी नरेश के पूर्वज बलवंत सिंह ने अवध के नवाब से अपना संबंध विच्छेद कर लिया था। इस प्रकार काशी की रियासत का जन्म हुआ। चेत सिंह, जिन्होंने वारेन हेस्टिंग्स से लोहा लिया था, इन्हीं के पुत्र थे। स्वतंत्रता मिलने के पश्चात काशी की रियासत भारत राज्य का अविच्छिन्न अंग बन गई। दोस्तों, आप सभी से पुनः निवेदन है, कृपया कहानी को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी से प्रार्थना है, प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर लाइक सब्सक्राइब करें, शेयर करें और जानकारी पाएं। धन्यवाद, प्रणाम, सत श्री